हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप विजिट करके अगर वीडियो के सीक्वेंस में और सिस्टम तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको चैनल पर जरूर विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब जब पानी रुका हुआ है तो बोट की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आ रहा है और इट कैन गो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि जब पानी बह रहा होता है उसको स्ट्रीम बोला जाता है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, पानी के जब साथ साथ हम जाएंगे तो वो होता है डाउन स्ट्रीम। उसमें क्या होता है, उसमें बोट की स्पीड और साथ साथ में वो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। ओके, कैसे देखिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पर व्हाट इज गिवन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन। तो पहले हम गिवन राइट करेंगे आंसर में। व्हाट इज गिवन? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर व्हाट इज गिवन? इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी पानी रुका हुआ था तब बोट की स्पीड क्या हो सकती है, 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम, जब पानी चल रहा है तो पानी जब चलेगा यानी कुछ ना कुछ किसकी, उस स्ट्रीम जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी भी स्पीड होगी, तो इसको स्ट्रीम बोला जाता है। तो उस स्ट्रीम को हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको हमने एज्यूम मान लिया। एज्यूम लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी जो वाटर है उसकी स्पीड, वो कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर, कुछ ना कुछ तो होता ही है, वाटर फ्लो होता है तो ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो थोड़ा समझिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिसकी तरफ जा रहे, वाटर के साथ चल रहे। तो डाउन स्ट्रीम में आपने फील किया होगा जब उसके साथ चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। किसकी किसकी? एक वाटर फ्लो की और साथ ही साथ में हमारी बोट की। ओके, तो राइट हियर क्या राइट करना है? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी भाई? देखिए 8 थी ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रही है। एक्स जो हमने स्ट्रीम की स्पीड ली वो उसमें बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, 8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और साथ ही साथ में अगर डाउन स्ट्रीम तो इतनी हो गई, और अप स्ट्रीम अगर करेंगे, यही अप स्ट्रीम कर देंगे तो अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी बोलिए? अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी 8 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, 8 - x किलोमीटर पर आवर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुझे जब अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही, और वो क्या करेगा, हमारी स्पीड को कम कर देगा। यानी कि रिजल्टेंट क्या होता है, उसमें जो स्पीड होती है बोट की उसको माइनस हो जाती है। उसमें कौन सी? करंट की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड। ओके, तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ले। बट क्वेश्चन में क्या है कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 15 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम वापस आया, यानी जितना ही गया उतना ही वापस आया। तो डिस्टेंस कुल मिला के कितनी है? अगर यहाँ से देखें तो 15 ही है, अप स्ट्रीम के लिए भी और डाउन स्ट्रीम के लिए। तो एक फार्मूला होता है आपका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, सॉरी हाँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम किसके लिए? हम टाइम अगर डाउन स्ट्रीम के लिए करेंगे, फॉर, यहां से ये तो फार्मूला है, तो फॉर डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम टाइम, टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम को चलिए डाउन स्ट्रीम में टाइम को हमने t1 ले लिया, और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस क्या थी अपनी? 15 ही थी, तो डिस्टेंस 15 और अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम है ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या रही आपकी? 8 + x।
8 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका टाइम कब हुआ, जब डाउन स्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कवर की। ऐसे ही फॉर आपका अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम हो जाएगा। जब अप स्ट्रीम हो जाएगा तो T2 ले लेंगे। मान लिया कोई नया वेरिएबल ले लिया T2, उसका टाइम कितना लगना है, वही फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि ये भी तो टाइम ही कैलकुलेट कर रहा है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम में भी उसकी डिस्टेंस 15 ही है। कितनी है, 15, बट स्पीड चेंज है। इस स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। ये T1 और T2 कब कब हैं, जब आपके यहाँ आर्स लिख सकते हैं, आर्स। ये डाउन स्ट्रीम में टाइम कवर करने में लगा उसको, और ये अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर कवर करने में लगा टाइम है। लेकिन टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल टाइम इक्वल टू 5 आवर्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 आवर्स। ओके, T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 आवर्स, यानी दिस टाइम प्लस दिस टाइम इक्वल टू 5 आवर्स। तो पुट द वैल्यू T1 प्लस T2, यानी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों का जो कंबाइंड टाइम लगा है वो 5 आवर्स लगा है। यस, तो पुट द वैल्यूज 15 अपॉन 8 अपॉन एक्स, 8 प्लस एक्स, और प्लस 15 अपॉन 8 माइनस एक्स इक्वल टू 5। टेक द एलसीएम, 8 प्लस एक्स एंड 8 माइनस एक्स। ओके, तो 8 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 15 तो हो गया कॉमन, 15 कॉमन इन बोथ, और साथ साथ में अगर इसको एलसीएम लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, ये वाला एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों है ना। जब दोनों ब्रैकेट हैं तो जो ब्रैकेट नहीं होती है तो रिमेनिंग ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 माइनस एक्स प्लस, क्योंकि 15 तो गया तो क्या बचा 1 प्लस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस एक्स इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। ए एक्स कैंसिल बाई एक्स, एक्स कैंसिल बाई एक्स। देखिए यहाँ पर राइट करते हैं, व्हाट इज रेस्ट वैल्यू, 8 प्लस 8 16 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 16। ओके, और नेक्स्ट 5 अपॉन 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, क्लियर। नाउ सी, हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जैसे 5 1 जा 5, और साथ साथ में 5 3 जा 5 3 जा 15, क्योंकि ये इधर डिवाइड में आएगा तब कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बेटर यहीं कैंसिल कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 3, यानी 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48। अब जब 48 को इधर लाना है मुझे, 48 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, यानी कि इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 14 माइनस 8, यानी कि 6 बचेगा, यहाँ पे 16 आएगा, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे तो प्लस माइनस 4 होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट हटता है प्लस माइनस आता है, बट हमें करना क्या है यहाँ पे, क्या व्हाट इज एक्स, एक्स इज स्पीड, और स्पीड कभी भी निगेटिव में लेते नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम माइनस ही यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्वेश्चन, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 लेस देन है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट, आंसर राइट कर रहे हैं। ओके, आंसर में लेट, यानी डिनोमिनेटर से 4 कम है क्या न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर अज्यूम करिए, लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स, देन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा इससे 4 लेस देन होगा, तो न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई एक्स माइनस 4। ओके, और नेक्स्ट कंडीशन, if the numerator is increased by 2 and denominator is
increased by, sorry, if the numerator is decreased by 2, अगर क्या according to question what is the question, if, देखिए if numerator is decreased by 2, यानी जो भी आपका न्यूमरेटर था x माइनस फोर था उसमें से डिक्रीज कर दिया, फिर 2 डिक्रीज कर दिया। x माइनस फोर तो ऑलरेडी था और फिर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो क्या कंडीशन आती है, देखिए इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, यानी जो डिनोमिनेटर था आपका, डिनोमिनेटर क्या था यहाँ, सॉरी x, ये x में क्या किया हमने, x में इंक्रीज्ड बाई 1 कर दिया। ओके, x क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमरेटर, यानी जो डिनोमिनेटर नया आया, जो न्यू डिनोमिनेटर है वो जो आपका न्यूमरेटर था उसका 8 टाइम हो गया, यानी 8 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, बस इस सिचुएशन को आप समझ लेंगे, पूरा बहुत इजी, वेरी सिंपल है। ओके, अब सिंपल कर लीजिए, 8x माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 6 इक्वल टू x प्लस 1, सबट्रैक्ट हियर 8x मल्टीप्लाई 8x माइनस 8 6 ज़ा 48 इक्वल टू x प्लस 1, चेंज द साइड, x को एक साइड में करिए, यानी कि 8x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 48। ओके, सो 7x इक्वल टू 49, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 अपॉन 7, यानी कि 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7, हेंस फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, हेंस फ्रैक्शन व्हाट इज फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना आया था, न्यूमरेटर को अज्यूम क्या कर रहा था, यहाँ से देखिए न्यूमरेटर इज x माइनस फोर अपॉन x, क्योंकि वही हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर को क्या लिया था, x लिया था। अब पुट द वैल्यूज ऑफ x कितना है, x कितना है 7, तो यहाँ पर 7 पुट कर देंगे तो x यानी कि 7 माइनस 4 अपॉन 7 इक्वल टू 3 अपॉन 7 इज अ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो आंसर क्या है, 3 अपॉन 7। थैंक यू वेरी मच।